सोफोनिस्बा, जाइए, हम आपसे बात नहीं करेंगे। हम तमाम रात यूं ही बैठे रहे और आप हैं कि इतनी गहरी नींद में सोए कि उठे ही नहीं। गहरी नींद? ये क्या भाभी जान, सिर्फ इतने से चावल लिए हैं और उन चावलों को हमारा साथ देने के लिए एक एक दाना करके खा रही हैं आप। अपनी भाभी जान को हम अपने हाथ से खिला देते हैं। नहीं नहीं मासूमा, हम नहीं खाएंगे, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत कैसे ठीक होगी? पूरी रात जागती रही है ये। हम ऐसे सो गए जैसे बेहोश हो गए हैं। कल रात ये बड़ी अजीब बात हुई हमारे साथ। रात एक और अजीब बात हुई। आधी रात के करीब जब मैं पानी पीने के लिए उठी तो इत्तेफाक से मेरी नजर मकान के बाहर गई तो देखा एक जवान लड़की बिल्कुल अपनी बहू बेगम जैसी अपने मकान के अहाते से बाहर जा रही थी। अम्मी जान, ये कैसे हो सकता है? वो लड़की कौन हो सकती है? वो वहम है। वो लड़की नहीं, वहम है, वहम तुम्हारी अम्मी जान का। वो वहम लड़की बन गया है। जीशान भाई, अकरम, मेरे यार, गले मिल, गले मिल, गले मिल। तुझे कैसे पता चला? अरे भाई, वो अपनी फूलों वाली गुल अफरोज ने बताया कि कल रात फूल हमारे यहाँ से ही गए हैं। तुम्हारा दोस्त जीशान शादी करके दुल्हन घर में ले आया है। अब जल्दी बता कि दुल्हन कहाँ है? मेरी भाभी। मिलवाता हूँ तुझे। चल चल। अस्सलाम वालेकुम। ये है गुर्जिस्तान की शहजादी सोफोनिस्बा। सोफोनिस्बा? गुर्जिस्तान की शहजादी? हाँ भाई हाँ, ये गुर्जिस्तान की शहजादी। अरे भाई, तो हमसे ये पर्दा कैसा? हाँ सोफोनिस्बा, भाई नकाब हटा दो। इनसे क्या पर्दा? अरे हम तो बचपन के लंगोटिया यार हैं। और अब तो हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने वाली है। अकरम मियाँ, मुंह दिखाए कि कुछ रस्म तो निकालो। हाँ, ये बात अब्बा जान ने बिल्कुल सही फरमाया। भाई कुछ माल वाल निकालो, तभी तो अपनी भाभी का दीदार कर सकोगे, चेहरा देख सकोगे। ये लो भाभी जान, इसमें 100 अशरफियां हैं और अब आप अपना ये चांद सा चेहरा हमें दिखा दीजिए। लगता है ये खूबसूरत फर्ज मुझे ही अदा करना पड़ेगा। आओ आओ।
क्यों, चेहरा देखते ही होश उड़ गए? हाँ? पसीना पसीना हो गए। इसे कहते हैं हुस्न का जलवा। दुल्हन को इतना परेशान नहीं करना चाहिए। उसके लिए हम सब अजनबी हैं। अगर वो चेहरा नहीं दिखाना चाहती, नहीं दिखाए, फिर कुछ दिनों बाद चेहरा दिखा देते। अम्मी जान, वो तो उठकर चली गई, लेकिन इन हसरत को क्या हुआ है? ये बेदम होकर क्यों खड़े हैं? चेहरा देखते ही इन्हें ऐसा लगा जैसे इनकी तो जान ही निकल गई हो। भाई अकरम, मेरे इंतखाब की दाद दे। तेरी भाभी है ना लाखों में एक? हाँ हाँ, आबूदा से भी ज्यादा खूबसूरत है ना? हाँ हाँ, है ना? मैं चलता हूँ। हाँ? नहीं 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 बेटे अकरम, ऐसे कैसे जा सकते हो? हाँ। खाना खाकर ही जाओ। नहीं प्रभु जान, मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है। सबसे पहले मुझे वहाँ जाना जरूरी है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मा, अकरम यहाँ रुको तो। अकरम यहाँ। मैं सच कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ उस्ताद आमिल कामिल। जीशान के घर में सिर्फ निस्बा नहीं बल्कि एक बदरू है जो मुझे उस रात तो मिली थी। मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती आबिदा। उस खौफनाक जंगल में बिजली की चमक और हवा के झोंकों से नकाब उलटते ही जो एक लम्हा के लिए चेहरा मेरी आंखों के सामने आया, बहू वही चेहरा सोफो निस्बा जीशान की बीवी का है। उस रात मेरे हाथ में तावीज था जो आपने जीशान को दिया था। उसी तावीज अल्लाह के पाक कलाम की वजह से मैं उस नापाक रूह से बच गया, वरना। ये बात तुमने कहीं सोफो निस्बा के सामने तो नहीं कही? नहीं, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैं सीधा वहाँ से आपके कदमों में आ रहा हूँ। आप जीशान और उसके खानदान को सोफो निस्बा से बचा लीजिए। अब्बा जान, आप अपने मुखबिर जिन से कहकर उस नापाक रूह सोफो निस्बा का सजा तो मालूम कीजिए। वो कौन है, कहाँ से आई है और आइंदा क्या करने वाली है? मैं अभी मालूम करता हूँ। ऐ मेरे वफादार खादिम मुखबिर जिन, हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। हाजिर है, हाजिर है, तेरा वफादार मुखबिर जिन हाजिर है। मेरे आका, हुक्म दे, क्या खबर है? खबर दे मुझे, ऐ मेरे मुखबिर जिन। गुर्जिस्तान की शहजादी सोफो निस्बा, खबर दे, कौन है वो? वो गुर्जिस्तान की शहजादी सोफो निस्बा नहीं है। उस सोफो निस्बा को मरे हुए 50 साल हो गए, और ये सोफो निस्बा शरारा गुल है। शरारा गुल? हाँ मेरे आका, शरारा गुल के बारे में मैं कुछ दिन पहले तुझे बता चुका हूँ कि वो कोहिस्तानी किले की जादूगरनी शहजादी है। इसका मतलब ये है कि बदरू डायन को शरारा गुल का जिस्म मिल गया है। अब उसमें 2 ताकतें हैं, एक शरारा गुल की और दूसरी ताकत बदरू डायन की। हाँ मेरे आका, वो जीशान के घर में किस इरादे से है? तुझसे इंतकाम लेने, मुझसे, तुझसे और तेरी बेटी आबिदा से। तेरे और बेटी आबिदा के सामने आकर शरारा गुल यानी बद्रुह डाइन मुकाबला नहीं कर सकती।
اس لیے شرارہ گل نے عابدہ سے اس کا شوہر چھین لیا. شادی والی رات ہی مار دینا چاہتی تھی، لیکن تیرا دیا ہوا تعویذ جو کہ ذیشان کے تکیے کے نیچے رکھا تھا، اس کی وجہ سے وہ پوری ناگن نہیں بن سکی، اسے نہیں مار سکی. جا، اب تجھے اجازت ہے. شکریہ میرے آقا. بیٹی، میں نے مخبر جن سے بات کی. اکرم نے جو کچھ بھی کہا وہ سچ ہے. آپ ذیشان اور اس کے خاندان کو بچا لیجیے اور اس بدروح ڈائن کو ایسی سزا دیجیے کہ وہ انسانوں کو نقصان نہ پہنچا سکے. سزا تو اسے میری بیٹی عابدہ دے گی. اس ظالم بدروح نے شرارہ گل سے صوف و نسبہ بن کر میری بیٹی کا گھر چھینا ہے، اور میں اسے اس کی پوری دنیا چھین لوں گی. اس کی شیطانی طاقت کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گی. مجھ سے میرا ہونے والا شوہر چھین کر اس نے جو گناہ کیا ہے، اس گناہ کی سزا صرف میں اسے دے سکتی ہوں. کوئی بادشاہ یا